another party, videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is twisting. My spine is very straight. Very straight. I'm close now. I'm close now. देश भर में इस वक्त चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं एक मामले को लेकर। ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस राजनीतिक मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी खेमे के निशाने पर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस वीडियो के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि संसद के अंदर किस तरह से धरना प्रदर्शन के दौरान वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस मिमिक्री को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देखा तो उन्हें रोकने के बजाय राहुल गांधी यहां पर वीडियोग्राफी करने लगते हैं, उनका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं अपने ही मोबाइल से। इसके बाद से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी निशाने पर आ चुके हैं और अब यहां पर तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और तमाम विपक्षी दल के नेता हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी किस तरह से वीडियोग्राफी करते हुए नजर आए। देखिए जरा। मोदी सरकार डाउन डाउन। Just 1 minute. Mr. Raj, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I done in Supreme Court. I done in Supreme Court. I am a lawyer. I get. What's understand? My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is twisting. My spine is very straight. Very straight. I'm close now. I'm close now. आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर वीडियोग्राफी करते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आए कि 20 सालों से ये अपमान वह भी सह रहे हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देश के राष्ट्रपति ने भी अपनी बात रखी है कि इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से वीडियोग्राफी करते हुए नजर आए हैं और उनके इस वीडियोग्राफी को करते हुए देखकर ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी अपनी नाराजगी को जाहिर की है कि मिमिक्री जो की गई है वो एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपने उनका अपमान किया है, उस पद का अपमान किया है। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे आते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हर एक पद का वह अपमान करते हुए नजर आते हैं उसको लेकर यहाँ पर बात रखी गई है। तो सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर वो वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जब सदन पहुंचे उपराष्ट्रपति 4
बार उन्होंने ये राज्यसभा पहुंचकर कार्यवाही को स्थगित किया, कभी वह अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, तो कभी राहुल गांधी का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी को जाहिर किए। देखिए। The House will meet at 3 p.m. today. Honorable members, I have adjourned the House. You are not aware of the kind of response that is against this institution in the mind of the people. And we had the occasion to see the lowest level. Mr. Chidambaram is here. Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member parliament mocking the institution of chairman. As an individual, take on me. Don't take on my background as a farmer. Don't take it background as a community member. Institution of chairman has been ravaged, and that too by a political party that has gone for so long. A member parliament, senior one, videographing of another member. For what? I had suffered, I tell you. On Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video, which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a jat, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you, take your seat, take your seat, take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office... मैम आपका एक सेकंड बैठिए 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 बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. Question number 166, Shri Sanjay Raut not present. आपने सुना कि किस तरीके
तरीके से जगदीप धनखड़ सदन में अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किए हैं। तो सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी जिस तरह से हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानबूझकर ये हरकतें की जा रही है, या फिर राहुल गांधी यहाँ पर जाने अनजाने ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को इलेक्शंस के दौरान उन्होंने पनौती कह दिया, और अब जगदीप धनखड़ जी का जब अपमान किया जा रहा था, मिमिक्री की जा रही थी सदन के अंदर ही, राहुल गांधी यहाँ पर वीडियो बनाते हुए देखे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के बारे में लगातार यही कहा जाता है कि वो जिस तरह से राजनीतिक तौर पर अभी भी समझ उतनी डेवलप नहीं है, और लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कोट करते हैं कि राहुल गांधी को और समझदार होना चाहिए। देखिए, ये पूरा मुद्दा था क्या? पूरा मुद्दा ये था जिस तरह से कुछ नौजवान संसद के अंदर घुस जाते हैं और जिस तरह से वो सुरक्षा में गहरी चूक का जो मामला सामने आता है उसको लेकर लगातार संसद के अंदर नाराज़गी का माहौल बनता है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी की और जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे बयान देने की बात करते हैं, और इसी को लेकर लगातार सांसद जो थे वो सस्पेंड होते हैं संसद से, और इसी के विरोध में वो बाहर जो धरना प्रदर्शन करते हैं। आई थिंक 140 से 150 के बीच में सांसद हैं, और लगातार उसमें कह सकते हैं कि जो कल्याण बनर्जी हैं वो अपने एक्शन के ज़रिए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं, और इसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़े होकर शूट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद सारा का सारा जो नैरेटिव है वो राहुल गांधी के ऊपर जगह सेट हो जाता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे अगर मामले में देखेंगे तो राहुल गांधी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बजाय सिर्फ इसके कि वो वीडियो बनाते हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी ने वो वीडियो ना बनाया होता तो मेरे ख्याल से हम लोग बात भी नहीं कर रहे होते, और शायद मीडिया भी राहुल गांधी के ऊपर बात नहीं कर रही होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक प्रांशी जी मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि जब तक वो कुछ निगेटिव काम नहीं करेंगे मीडिया उनको टीवी पे नहीं दिखाएगा। आप देखिए, पनौती वाले शब्द का आपने जिक्र जैसे किया, देखिए उससे पहले कितना राहुल गांधी को दिखाया जा रहा था हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट होते हैं और तमाम उनके बारे में बात होने लगती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर खूब चर्चाएं होती हैं। उसी तरह से जिस तरह से अब उन्होंने बिना बोले सिर्फ वीडियो का सहारा लिया है, और जो एक कह सकते हैं कि जो तमाम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो संवैधानिक पद है उसका कम से कम मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए था, लेकिन जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, आप उनके साथ में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, वो भी गलत चीज़ का कहीं ना कहीं इशारा करता है। तो राहुल गांधी इसमें भी कहीं ना कहीं अब सबसे अधिक चर्चाओं में बने हुए। तो राहुल गांधी जो भी कोई निगेटिव काम करते हैं या होता है उससे सबसे अधिक चर्चाओं में आते हैं, और मीडिया भी लगातार उनका नाम को खूब उछालता है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में भी मीडिया राहुल गांधी को खूब कह सकते हैं इस समय चर्चा दे रहा है और लगातार उनके नाम पर बहस कर रहा है। वाकई में देखा जाए तो राहुल गांधी की इस हरकत के बाद से राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक्टिवनेस देखने को मिली, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो अचानक से वह गायब हो गए, और अचानक से राहुल गांधी फिर सामने आते हैं तो वह संसद पर चूक जो देखने को मिलती है उसको लेकर राहुल गांधी चर्चा में आ गए, अपनी बात रखते हुए नजर आए। और आज जिस तरह से वीडियोग्राफी को लेकर वह सुर्खियों में है, तो राहुल गांधी ने यहाँ पर जवाब देने से साफ तौर पर इनकार किया है। अब उनका कहना यह है कि चर्चा करनी ही है तो राफेल पर कीजिए, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, जो एमपीज संसद से निलंबित किए गए हैं उन पर चर्चा कीजिए, आखिरकार इस मुद्दे पर चर्चा क्यों। तो यहाँ पर अगला सवाल ये भी लेना चाहेंगे कि राहुल गांधी को लेकर अब ये बातें सामने आ रही कि कहीं ना कहीं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब मोदी सर ने मानहानि केस में वह फंसे और वीर सावरकर पर टिप्पणी करके भी वह फंसे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से राहुल गांधी को, या फिर यूं कहा जाए झुकाने पर वाकई में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखिए, मुझे नहीं लगता प्रांशी जी, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर राहुल गांधी वीडियो नहीं बना रहे थे, अब बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, और जो राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं इसका मतलब उनको भी कोई वीडियो बना रहा था। तो ये कोई बहुत राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं जा रही, लेकिन हाँ मैं ये जो कह रहा हूँ कि चर्चाओं में वो आ गए कि भाई ऐसे काम का आप खड़े होकर कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, फिर वही बात आएगी, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसको इतनी आसानी से माहौल का पात्र नहीं बनाना चाहिए। ये बात सबको समझना चाहिए, राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, और जो इसका एक्ट कर रहे हैं कल्याण बनर्जी उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी करके कहीं ना कहीं वो अपने ही संसद का, अपने ही जो उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, और ये कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने माफ़ी कही, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ने अपने एक्सप्रेशन के जरिए कोई ऐसी बात कही है जिससे उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और आप पहले भी कह चुके हैं कि वो वीर सावरकर को लेकर लगातार कोट करते रहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ये ज़रूर कहा जाएगा कि राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है ज़रूर वो उतनी बेहतर नहीं लगी, लेकिन हाँ ये कहा जाए कि इस मामले में माफ़ी मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको माफ़ी मांगने के लिए बोला भी जाएगा और वो माफ़ी मांगेंगे।
वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि जगदीप धनखड़ जो सदन में राहुल गांधी का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी को जाहिर किया और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि उन्हें समृद्धि मिलनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में ये मामला कहां जाके थमता है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो संसद पर चूक का जो मामला था, इसके बाद यहाँ पर सांसदों को निलंबित किया गया और अब यहाँ पर घूम फिरकर जो बातें आती हैं वो राहुल गांधी पर आती हुई नजर आई। देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।